भाजपा सरकार का शुरू से ही नारा रहा सबका साथ सबका विकास, और एक ऐसी योजना है जिसके दम पर दीनदयाल राज्य कर्मचारी राष्ट्रीय ग्रामीण उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन कर्मचारी ये योजना है। दीनदयाल उपाध्याय योजना इस योजना का नाम है, लेकिन आज यही योजना दम तोड़ते हुए नजर आ रही है। वैसे तो भाजपा सरकार बराबर कहती है कि दीनदयाल उपाध्याय उनके पार्टी के सूत्रधार हैं, कर्णधार हैं, जिनका शुरू से ही नारा रहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो है सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आज वही योजना भाजपा सरकार की, चाहे केंद्र की बात करें चाहे राज्य की बात करें, क्योंकि सरकार के कार्यकाल में ही दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, इस समय हमारी खबरिया टॉप की टीम राजधानी के प्रेस क्लब हजरतगंज स्थित में पहुंची है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी प्रेस से मुखातिब हैं अपने मांगों को लेकर और अपनी बातों को लेकर, अपने संघर्ष को लेकर। बीते 30 नवंबर से ये लोग राजधानी के इको गार्डन में लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मिशन निदेशक से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन महज उनको केवल पूरा आश्वासन मिल रहा है। आइए उनकी मांगों को लेकर, उनके संघर्ष को लेकर हम बात करते हैं यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश मोगा जी से। योगेश मोगा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरिया टॉप टीम में। अब आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर आज आप मीडिया से रूबरू हैं? आपके खबरिया टॉप चैनल का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें मंच मुहैया कराया, और सभी आपके देखने वालों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जो कर्मचारी हैं, हम लोगों को 10 साल पहले जो हमारी HR पॉलिसी लागू है उसके तहत हमें बहुत सारे लाभ दिए जाने थे जो आज तक भी लंबित है। उसमें तय था कि भाई आपको 7% वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आज 2 साल से कोई वेतन वृद्धि नहीं हुई है। यानी कि 10 साल पुराना जो वेतन था उसी पे आज कर्मचारी काम कर रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, 70% बढ़ चुकी है। मेडिकल फैसिलिटी जैसी भी छोटी छोटी चीज़ें भी मिशन आज तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, यानी कि उसके अभाव में खर्चीला या इलाज कराने की वजह से लोग उनकी मृत्यु हो जा रही है। इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस लागू नहीं करा पाए हैं, तो उनके परिवारों को उनकी मृत्यु के बाद कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारी अववेतन भोगी हैं, लेकिन उनका ट्रांसफ़र 500-600 किलोमीटर दूर उनको सेवाएं देनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से वो अपना परिवार नहीं चला पा रहे। सामाजिक रूप से उनको दिक्कतें हैं। इसके सिवा मतलब यहाँ पे हर तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। 10,160 कर्मचारी रखे जाने थे, लेकिन महज 3300 कर्मचारियों से उनका कार्य लिया जा रहा है। DA या अलाउंस जैसी कुछ चीज़ें शुरू से ही तय थी, फील्ड में भ्रमण होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सारे के सारे लाभ इन्होंने रोक दिए हैं। तो एक तरह से जो इफेक्टिव सैलरी है वो और भी कम हो जाती है। तो इस आगे अगर ये मांगे नहीं मांगी गई तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग मजबूर होकर के हमें कार्य मतलब हड़ताल करनी पड़ रही है। हम लोग कार्य से अपने आप को अलग रख रहे हैं, लेकिन हमें भी दुख है कि इतनी बड़ी योजना जिसमें हम 80 लाख परिवारों के लिए कार्य कर रहे हैं, तकरीबन 3.5-4 करोड़ लोग हैं जो इस योजना से सीधे रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन मजबूरीवश हम उनको जो बेहतर सेवाएं देनी थी, हम खुद शोषित होने के बावजूद हम खुद टूटे मन से खड़े नहीं हो पा रहे। तो इसलिए योजनाओं की विफलता होती हुई नजर आ रही है, और मुझे लगता है कि इसकी जानकारी शासन तक, सरकार तक सही से पहुंची नहीं है। ये हमारी बातें अधिकारियों तक ही अटकी हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार को चाहेगी कि उनके कर्मचारी जो इनके तो लाभ सबको मिलता है, राज्य सरकार के कर्मचारी, भारत सरकार की, लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पे जानकारी के अभाव या फिर इनके कार्य करने की अक्षमता की वजह से ये चीज़ें आज पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। योगेश मोगा जी ने कहा कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। शायद यह बात भाजपा सरकार अभी भूल गई कि कभी अटल जी भी कहा करते थे कि बुझे मन से या टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो पाता, कोई काम नहीं हो पाता। अभी बता दें आपको 2011 में इस आजीविका मिशन कर्मचारी की नींव रखी गई। उस समय प्रदेश में जो है अखिलेश सरकार का कार्यकाल था और कांग्रेस की सरकार थी, और इसका यही एक उद्देश्य था मात्र कि गाँवों में, ग्रामीण स्तर पर, जिला मुख्यालयों पर डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में जो NRLM की भूमिका होगी और वहाँ के महिलाओं को जो है डिजिटल लेन देन के प्रति, खासकर जो इस तरह के रोजगार मेला, ग्रामीण मेला होते हैं, उनके संचालन को लेकर
और इस तरीके से उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए सारा काम किया जाएगा। लेकिन सरकार बदली, हुकूमतें बदली, व्यवस्थाएं बदल गई और यह आजीविका मिशन आज अपनी जीविका के संकट को लेकर लगातार सरकार से गुहार कर रहे हैं। अब आगे देखने वाली बात होगी कि ये किस तरीके से अपने संघर्ष को कायम रख पाते हैं। खबरिया टॉप की टीम के साथ कुमार रवि, कैमरा साथी सुनील के साथ।